क्या ये मजबूरी है कि हम भुगते हैं, या दहाइयों की जो करप्शन या नेक्सस इतना स्ट्रक्चर्ड हो गया है कि इसको ब्रेक करना मुश्किल है रियासत के लिए? मैंने आपसे जिक्र किया ईजमेंट फैसिलिटेशन, ये आपकी आईनी और कानूनी एक 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 एक, एक कहते हैं कि हद है जो कि मुतय्यन कर दी गई है आपके अंदर, कि आपने बॉर्डर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको आने जाने दें। आपको पता है आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कल अफसार साहब कह रहे थे कि जो गाड़ियां बड़ी कहां से आती हैं, सब की सब मोस्ट ऑफ देम अनरजिस्टर्ड, इधर से सारी अफगानिस्तान के बॉर्डर से, और ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहां पर आपको भी आप कोई किसी किस्म की फेंसिंग नहीं ना हो सकती या न की गई है। सबको पता है वो कौन से नवाब पास कहा जाता है जगह को। एक रास्ता बता रहा हूँ अफगानिस्तान का, पाकिस्तान। तो कहने की बात यह है कि ये सब चीजें पता है किसको, अगर हम जैसों को पता है तो जो हुकूमत में बैठे हैं उनको नहीं पता। बिल्कुल सही। लेकिन आपका सवाल, बुनियादी सवाल ये है, देखिए जहां पर आपकी जब पोस्टिंग हो वहां पर इन पोस्टिंग्स के अंदर बॉर्डर पे पोस्टिंग हो गई है और उसको सेलिब्रेट किया जाए और इसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक हर इदारे के अंदर इस वक्त जो चीफ्स हैं, जो बैठे हैं लोग वहां पे, जो इस वक्त डीजीज हैं और फलाना, इन सब को खौफ आना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि अगर लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस पोस्टिंग को तो फिर यार कुछ ना कुछ तो बहुत ही बुरा है इस रिपब्लिक के। दुरुस्त हो गया। अब सार साहब, बलोचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 17 लाख है। 22 से 24 लाख लोगों की जिंदगी का इन्हिसार इसी स्मगलिंग और इस मामले के ऊपर है। इसका मतलब है 14 से 16% आबादी स्मगलिंग में मुलव्वस है। तो क्या वसाइल लूटे जा रहे हैं सूबे के, और फिर अवाम के साथ भी ज्यादती हो रही है? ये करप्शन, स्मगलिंग, क्या यही वे फॉरवर्ड है? इसका कोई ब्रेकअप करने का रियासत के पास तरीकाकार नजर आता है? रिपोर्ट तो सब कह रही है। शहजाद साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, साथ उन्होंने एक बनाना रिपब्लिक की बात भी की है, तो मेरे लिए आसान हो गया थोड़ा सा बात करना आपके दोनों अल्फाज का सहारा लेके, अगर मैं कर सकूं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा एतराज़ है कि आपने जब ये बात की है सवाल में, और आपने कहा सियासतदानों समेत इतने करप्ट एहलकार और इतने स्मगलर, ये जो मैं इस पे एतराज़ मेरा, आप प्लीज़ इस पे इंटरफेयर न कीजिएगा, मैं आप पे नहीं, हमारे एक वैसे ही मिजाज बन गया है कि गाली निकालनी है ना, 100 जुराइम हो रहे हैं तो हमने सियासतदान बीच में से अगर एक मिल गया, 10 मिल गया, नाम देते ना कितने सियासतदान हैं, 10 है, 15 है, 100 हैं, और फिर जो दूसरे अहलकार क्यों हैं, उनके ओहदे दें ना। उन्होंने तो जैसे शहजाद साहब ने कहा डीजीज जितने हैं, चीफ्स जितने हैं, और वो पोस्टिंग होने पे सेलिब्रेशन होती हैं, बताएं ना, उनके नाम दें ना, होते उनके भी हम। लेकिन आसान है कि हम सियासतदान 10 उसमें हो सकता है करप्ट हों, लेकिन हमने पूरी बरादरी को लिख दिया। अब सर रिपोर्ट में सियासतदानों के नाम दिए गए हैं असल में। छोड़ें बच्चे, बस रिपोर्ट बनाई सियासतदानों तो नहीं बनाई ना, अहलकारों ने बनाई है ना। वो जिन्होंने बनाई है वो भी हो सकता है वहाँ पोस्टिंग करके आए हों और दोबारा जाना भी चाह रहे हैं। छोड़ें इस बात को। मैं अब आखिरी, आपका आज वीकेंड शुरू हो रहा है, मैं वीक अच्छा गुजार गया हूँ आपका, अब मुझे गुजारने दें, मेरा मुंह ना खुलवाएं ज़्यादा। तो मुझे बहरहाल इस पर एतराज़ है, आपको सियासतदानों समेत आप करप्ट है, जो करप्ट है वो सियासतदान है, वो जज है, जर्नैल है, सहाफ़ी है, कोई है, वो करप्ट है, बस ख़त्म बात। उसका ओहदा, उसका पेशा नहीं लगाना चाहिए साथ। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है जब ये काम हो रहा है। दूसरी बात देखें, बनाना रिपब्लिक हमारा मुल्क है, और लेकिन पिछले 76 साल से है, और अमेरिकी टर्म है ये, ओ हेनरी ने 1901 में दी थी, और बनाना रिपब्लिक ये थी कि अमेरिकी जो कॉरपोरेशंस हैं वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ पे कब्ज़ा जमा के वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लगाती थी। वो मईशत जिसका एक क्रॉप और फॉरेन फंडिंग और कर्जे पे जिसकी डिपेंडेंस है, वो बनाना रिपब्लिक है। हमारे यहाँ बनाना रिपब्लिक ये है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम बनाना रिपब्लिक हैं। हमने अमेरिकी कॉलोनी बनाया हुआ है इस मुल्क को, ये प्रॉब्लम हमारे सारे इस वजह से हैं। और अमेरिकी कॉलोनी हमने 76 साल से बनाया हुआ है। बनाना रिपब्लिक बनाने वाले के पास डॉलर आते हैं, और हमारे अवाम के हिस्से में गुर्बत, करप्शन और भूख नंग है। उस पे फिर हमारे दानिश्वर यहाँ बैठ के टीवी में कहते हैं हमें बख्तर बंद गाड़ियां दे दो, हम चढ़ाई कर देंगे। मतलब हर काम का हमारे पास, हर जुर्म का, हर मसले का इलाज है, चढ़ाई कर दो, ऑपरेशन कर दो। मेरे पास इख्तियार हो और ये रिपोर्ट है, मैं उठा के मुंह पे मारूं उसके कि ये ऑपरेशन के लिए तो ये काम नहीं होने वाला। ये मुझे बताए कितना अननेचुरल है कि बॉर्डर के इस तरफ 2 किलोमीटर के तरफ एक तेल की पैदावार हो रही है, 2 किलोमीटर इस तरफ उसकी जरूरत है, और हम अमेरिकी पिट्ठू ऐसे हैं, वन आफ्टर द अदर। हम ये कानूनी तरीके से ये ट्रेड नहीं होने दे रहे, हम उसके पिट्ठू हैं। इसलिए इंडिया कर रहा है ना, इंडिया तो 76 साल से गुलाम नहीं रहा अमेरिका का। इंडिया ने तो बूट पॉलिश नहीं किए अमेरिका के 76 साल, हमने किए। बदले में हमें क्या मिला? गुर्बत।
बेइज्जती, इंसल्ट मिली है, जलालत मिली है, हमारे पासपोर्ट देके हमारे मुंह पे मारते, कहते साइड पे हो जाओ, तुम्हारे अलग से तलाशी होगी। इंडिया ने सब कुछ, इंडिया आज भी तिजारत कर रहा है ईरान के साथ, हमें हमारे धोतियां खुल जाती हैं, ओहो ईरान के साथ तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर यही होना है ना। स्मगलिंग कोई चीज आप एक्शन से, मिलिट्री एक्शन से, पुलिस एक्शन से कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। इतनी जब आप बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, इसकी रीजन में वाइजली जाएं, मैच्योरली जाएं, उसको देखें कि असल जब आप गैर फितरी तरीके से एक चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फितरत तो ये है कि आपके रीजन में जो आपके हमसाए हैं उनके साथ जो आपकी तिजारत हो सकती है, जो प्रोडक्ट आ जा सकती है, वो आए जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद करप्शन को और स्मगलिंग को रोके। ज़ैगम साहब, क्या कोई तदारुक हो सकता है, इसको, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा सकता है, या जो एक बात अब्सार साहब ने की है वो तरीका हो सकता है चीजों को आगे लेके चलने का कि एकदम आप नहीं हैंडल कर सकते सब कुछ? क्यों हैंडल नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए, 1 साल पहले लाखों टाइगर दहाड़ रहे थे और आज कुट के उन सबको कुक्कड़ बना दिया है, इसी रियासत ने किया है ना। तो चंद 100 चंद हजार लोग काबू नहीं आ सकते। जो जुर्म करता है, रियासत उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो गरीब पाकिस्तानियों के 227 अरब रुपए खा रहा है, आपने बताया ना, रियासत लूज कर रही है। अगर रियासत के ज़ाय हो रहे हैं तो कोई कमा भी तो रहा है ना, तो उसको क्या ताकत से नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, कुछ अर्सा पहले एक बड़ी टर्म पॉपुलर हुई थी, सिसिलियन माफिया की। मेरे ख्याल में माफिया का जो लफ्ज़ है ये बड़ी ज़्यादती है, इसलिए कि जहाँ माफिया होती है वहाँ माफिया और अशराफिया अलग होती है। जब हम इटली की बात करते हैं, जब हम कोलंबिया की बात करते हैं, तो आप फिर पेब्लो एस्कोबार की बात करते हैं, फ्रैंक कोस्टेलो की बात करते हैं। आपको पता है ये माफिया वाले हैं, बाकी अशराफिया वाले। आप मुझे बताइए, 80 की दहाई और 90 की दहाई में पाकिस्तान हेरोइन की स्मगलिंग का सबसे बड़ा मरकज था। एक हेरोइन के स्मगलर का नाम तो मुझे बता दीजिए, जिन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। आपको क्या उनके नाम आते हैं? कौन है वो, कहाँ हैं? सिवाय 1-2 के जिनको अमरीकियों ने पकड़ लिया था, बाकी कहाँ हैं? आप थोड़ी सी जुस्तजू करें, आपको पता चल जाएगा कहाँ हैं। वो अशराफिया का हिस्सा हैं, वो असम्बलियों में बैठे हैं, वो मुल्क की एलीट का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ अशराफिया में और माफिया में कोई फ़र्क नहीं है। बलूचिस्तान सिंध के उस तरफ है, पंजाब के उस तरफ है, दरमियान में दरियाए सिंध है, अटक से लेकर कराची तक सिर्फ 5 पुल हैं। आप कहें तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। उसके अलावा कराची से 2 सड़कें बलूचिस्तान से कनेक्ट करती हैं। 2000 टैंकर गुजर कर जाते हैं। कहाँ से गुजर कर जाते हैं? यही 5 पुलों से गुजरते हैं ना, इन्हीं 2 सड़कों से गुजरते हैं ना। कितने लाख की नफरी चाहिए 5 पुलों पे बैठने के लिए, ये देखने के लिए कि बलूचिस्तान से कैसे तेल आ रहा है। तेल तो इधर से जाना चाहिए, वहां तो कोई रिफाइनरी नहीं है। कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। सही हो गया। क्या ये सब कुछ शमूलियत के बगैर हो सकता है? तो वो जो कहते हैं ना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। वाह, ठीक है जी, शरीके जुर्म ना होते तो सवाल हमारे पास भी बहुत हैं। रिपोर्ट देखकर यही सवाल कर रहे हैं कि क्या मुमकिन है? जवाब हुकूमत ही देगी।